हम बताना चाहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी पूरे भारत देशवासियों पर उपकार किए हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी भारतीय संविधान ना लिखे होते तो आज कोई ना सीएम बन पाता, ना डीएम बन पाता, ना आईएएस बन पाता, ना पीसीएस बन पाता, ना डॉक्टर होता, ना इंजीनियर होता, ना प्रोफेसर होता। मैं सब बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने तमाम ऐसे लोगों के लिए जिनको जानवर के बराबर भी सम्मान नहीं मिल रहा था, सम्मान दिलाने का काम किया। मैं एक्शन न्यूज डॉक्टर चैनल अम्बेडकर नगर की धरती से सभी साथियों का साधुवाद कर रहा हूँ और जय भारत मैं जय संविधान कर रहा हूँ और ये देखिए घोड़ा साथियों और मैं सबका साधुवाद कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से और सभी शासन व्यवस्थाओं का साधुवाद कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और जैसा कि साथियों बाबा साहब की जयंती पूरा विश्व मना रहा है और पूरा विश्व तो बाबा साहब की जयंती मना रहा है। इस जयंती के अवसर पर आप देख सकते हैं बसखारी जो कि टांडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और अम्बेडकर नगर की धरती पर मौजूद है। निरंतर मैं बहुजन की आन बान शान और आवाज उठा रहा हूँ और यहाँ पर शासन व्यवस्थाओं का मैं बहुत ही साधुवाद कर रहा हूँ क्योंकि मुस्तैदी के साथ यहाँ पर 14 अप्रैल में कर रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर मैं अपने साथी सहयोगी कैमरामैन सूरज राज्य के साथ मौजूद हूँ। और जैसा कि साथियों हमने एक अच्छा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़े। उन्होंने बहुजन समाज को सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए संविधान बनाने का काम किया। उन्होंने आरक्षण देकर हिस्सेदारी देने का काम किया। निश्चित रूप से जो कल्पना थी बाबा साहब की समता मूलक समाज बनाने का, उस दिशा में हम सब लोग प्रयासरत हैं और ये जुलूस इस बात को साबित करता है कि बाबा साहब को चाहने वालों लोग आज इस बड़े बस यहाँ जो ये शासन है इससे छुटकारा मिले, बाबा साहब के अनुसार ये देश आगे बढ़े, ऐसी हमारी चाहत पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम हम जानते हैं सर जी, विशाल जी आप जो कि लोगों की आवाज को उठा रहे हैं, सोच पे आशाओं की आवाज आप उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, देश आजादी के बाद तो बाबा साहब ने जो संविधान हिंदुस्तान को सौंपा है उससे पूरे देश का कल्याण है। और वर्तमान सरकार में जो सरकारें हैं, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, वो चाहती है कि हिंदुस्तान भारतीय संविधान के आधार पर न चले बल्कि उनके डिक्टेटरशिप के साथ सुपरसारी के साथ चले। और ये देश के 90% आबादी के लोगों ने तय कर लिया है, खासकर पीडीए और बहुजन समाज के लोगों ने, कि हम जिस तरह से हमारे आजादी के वीर जवानों ने देश अपनी जान की कुर्बानी करके देश को आजाद कराया था, हम देश को जो भारतीय संविधान है उसी आधार पर चलने के लिए मजबूर करें। उसके लिए हमको जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ेंगे और खासकर उसमें हमारे दलित समाज का बहुत बड़ा योगदान है। सर जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने एक सपना देखा था कि बहुजन समाज शासक भारत देश का निर्माण, और उन्होंने शिक्षित करो संगठित करो कहा था संघर्ष करो। तो संगठित तो हमारा बहुजन समाज नहीं पूरी तरीके से पा रहा है। नहीं, कभी कभी मजबूरी में लोग संगठित हो जाते हैं। बाबा साहब का जो 3 मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, और उनका एक नारा और था कि शिक्षा से का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और सरकार चाहती है अंग्रेजों की तरफ फूट डालो, राज करो, उसे पैटर्न पे हमारे आपस में लड़ाने का काम कर रही है। शिक्षा को हमारे बच्चों को हमसे दूर करने का काम कर रही है। अब बहुजन के लोग जग गए हैं, अब इस बात को जम गए और इस मुगालते में आने वाले नहीं है। और ये आने वाले समय में चाहे 27 का चुनाव हो चाहे 29 का चुनाव होगा, ये देश के लोगों को पता चलेगा, खासकर आरएसएस और बीजेपी को बहुत ज्यादा पता चलेगा। और हमारे बीच में पूरे विधायक रह चुके जो कि हम लोगों के बीच में अब नहीं है, अजीमुल हक पहलवान जी, उनके पुत्र जी जो इंजीनियर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस समय जो है जयंती के अवसर पर? हम इस जयंती को आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और मैं यही कहता हूँ कि पीडीए ही देश में विकास का बदलाव लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी आप क्या कहना चाहेंगे?
आज 14 अप्रैल है, आज खुशी के दिन है, बाबा साहब का जन्मदिन है। हम लोग जितनी कमदारी हो सकेगा जन्मदिन को मनाएंगे और चाहेंगे कि हमारा जो 85% समाज है, मनोहर कांशीराम साहब का सपना था, वो ये आज 14 अप्रैल को पूरा होकर के ही रहेगा। तो फिलहाल साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंबेडकर चौक बसखारी का नजारा। अंबेडकर चौक बसखारी का नजारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज के लोग काफी तादाद में, काफी लाखों की संख्या में साथियों आप देख सकते हैं, उससे वहां से नजारा देख सकते हैं, काफी लाखों की संख्या में है। और यहाँ पर देखिए साथियों, जो है तमाम लोग जुटे हुए हैं। गुलाम मुस्तफा छोटे बाबू जी आगे पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर साथियों अंबेडकर चौक बसखारी पर, अंबेडकर चौक बसखारी पर लिखा हुआ है, पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि अपने समाज को अंधविश्वास से, अज्ञानता से, दलदल से बाहर ना निकाल पाए तो उसके शिक्षित होने का कोई अर्थ नहीं है। पूरी दुनिया में गरीब वही है, पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेगा, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। तो फिलहाल मैं सबका साधुवाद कर रहा हूँ। और साथियों, इस समय जो जयंती पूरा विश्व को मना रहा है और मनाना भी चाहिए, लेकिन यहाँ के ग्रामवासियों का मैं साधुवाद कर रहा हूँ कि सभी लोग एक संगठित होकर बाबा साहेब की जयंती पर शामिल हुए हैं और हर्षोल्लास मना, और यहाँ पर देखिए किया जा रहा है। तो फिलहाल मैं अपने साथी सहयोगी कैमरामैन सूरज राज जी के साथ मौजूद हूँ और हमारे बीच में मंत्री रह चुके और इस समय राम मूर्ति वर्मा जी मौजूद है। आपका बहुत बहुत साधुवाद है। यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब को नमन करना चाहते हैं और पूरे देश के लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, बाबा साहब को संविधान की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। साथियों, हमारे माध्यम में जो है लोगों की आवाज, बहुजन शोषित नेताओं की आवाज आने का काम किया है और बाबा साहब की जी मौजूद है, जो कि शोषित महिलाओं की आवाज है और महिलाओं को एकत्रित करने का काम करती बहुजन की आवाज है, सच्ची अम्बेडकरवादी है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूंगा, आज का जो दिन है हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवशाली, बहुत ही बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए किया है, जो आज हम लोग सौभाग्य कर रहे हैं, हम लोग मान सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं, आज बाबा साहब की देन है। ये हम लोगों का आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बाबा साहब ने शिक्षा प्रदान किया, महिलाओं के लिए सबसे क्या बताइए, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आपके लिए सम्मान करने वाली हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि उनके जो भी बाबा साहब को नहीं मान रही है, उनके इसे विचार को नहीं मान रही है, वो आगे चल के बहुत पछताएंगी। और उन सभी एक दुर्लभ जिंदगी है उनके लिए, वो आगे रखी है। अगर इतना करने के बाद महिलाएं बाबा साहब को नहीं समझ रही है, तो इससे नवीन सोच मैं समझ ही नहीं सकती हूँ। क्योंकि अगर कुछ ज्यादा अगर बाबा साहब ने किसी के लिए किया है, महिलाओं के लिए किया है, तो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा समझना चाहिए। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही, मैं तो कहूँगी कि हर त्योहार से अच्छा ये आज का दिन है। क्या हम लोगों के लिए कोई त्योहार नहीं है, लेकिन 14 अप्रैल जो एक ऐसा दिन है, वो हम लोगों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आपका साधुवाद है। साथियों, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अंबेडकर चौक बसखारी पर मौजूद हूँ और अंबेडकर चौक बसखारी में जो है ये जनता की, जो बहुजन के लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सभी का मैं साधुवाद कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ पर सब लोग उपस्थित हैं। फिलहाल बाबा साहब को उन्होंने भारत देश में संविधान लिखकर, ऐसा संविधान लिखकर, सभी वर्गों
वर्गों के लोगों की आजादी मिली। वाकई में अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नारी सम्मान का अधिकार अगर नहीं दिए होते तो आज लोग उस स्तर पे नहीं पहुंच पाते। और फिलहाल यहाँ पर साथियों झांकियां निकली हुई है, आप झांकियों का नजारा देख सकते हैं, आप झांकियों का नजारा देख सकते हैं। शिवाजी महाराज जी जो है वो सम्राट अशोक जी का रोल किया है, काफी लोकप्रिय लगातार बढ़ाने का काम किया अपने पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ। उन्होंने देश से लेकर विदेश तक बढ़ाने का काम किया। तो सम्राट अशोक जी को मैं बार-बार नमन कर रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे और हमारे बीच में जागरूक है। आज हमारे समाज का यहाँ पर जाटव समाज के लोग बाबा साहब जी और यहाँ पर देखिए हाँ तो फिलहाल